आज इस वीडियो में हम अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आवर टॉपिक इज स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम सभी को पता होगा कि एक जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एक बच्चे की, एक चाइल्ड की, तो उसमें 300 प्लस बोन्स होती हैं, ठीक है, अराउंड 310। उसके बाद अगर हम बात करें स्टडी ऑफ बोन्स, तो स्टडी ऑफ बोन्स को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी, ऑस्टियो मतलब बोन्स, तो ऑस्टियोलॉजी क्या हो जाएगा, आपकी बोन्स की स्टडी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस चाहिए कहीं पे, यहाँ लिख देती हूँ। देखो, जो आपका स्केलेटल है ना, स्केलेटल है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप बोल सकते हो जो आपका एक्सियल स्केलेटल है, दूसरा आप बोल सकते हो जो आपका पेंडिकुलर स्केलेटल है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल क्या होता है, पेंडिकुलर क्या होता है, मैं बताऊंगी। पहले ये ध्यान रख लो, आपके एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती हैं, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल में 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। आप आ जाते हैं एक बार डायग्राम पे। देखो, ये आपकी पूरी खोपड़ी, ठीक है। ये आपकी वर्टिब्रे, मतलब जो ये वाली हड्डी दिख रही है वो, ये आपकी रिब्स, ये मतलब जो ये आपका ब्लू वाला पोर्शन है ना बेसिकली, ठीक है, ये वाला, ये सारा किसका पार्ट है, आपके एक्सियल स्केलेटल का, ठीक है। किसका पार्ट है, आपके एक्सियल स्केलेटल का। इसके अलावा जो भी आपके बॉडी पार्ट्स बचते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग योर आर्म्स, हैंड्स, ठीक है, आपकी हिप वाली बोन्स एंड these bones, all this is part of किसका, अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। कितनी बोन्स है इसमें, 126। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम एक्सियल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सियल में सबसे पहले आ जाता है आपका क्या, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल पढ़ रहे हैं। तो एक्सियल में सबसे पहले क्या जाता है, आपका स्कल, ठीक है, स्कल ही आ रहा है ना सबसे पहले। तो स्कल में आपकी टोटल होती है 29 बोन्स। इन 29 बोन्स में से जो आपका ब्रेन वाला पोर्शन है जिसको आप क्रेनियम बोलते हो, उसमें 8 बोन्स हैं। बात करें अगर आपकी फेस की, तो आपके फेस में 14 बोन्स हैं, ठीक है। कितनी होगी, 22 होगी, ठीक है। एक बोन होती है आपकी कौन सी, हॉइड, हॉइड कितनी होती है, ये एक होती है, जो बेसिकली आपकी यू शेप की बोन होती है ना फेस के नीचे, ठीक है। यू शेप की बोन होती है फेस के नीचे, उसको आप हॉइड ही बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, दे भी रखा है हॉइड बोन, ये वाली, ठीक है। उसके बाद कितनी होगी, 23 होगी, 23 होगी। अब आ जाता है आपका ईयर, आपके ईयर ओसिल्स, कान की हड्डी ना, ईयर ओसिल्स टोटल होती है 6, ठीक है। होगी 29 पूरी, 22 123 6 ऐड करें 29 होगी पूरी। अब आपका जो ये हमने ईयर पढ़ा, ईयर ओसिल्स, इसमें 6 बोन्स होती हैं, 3 आपके एक कान में, 3 आपके दूसरे कान में, ठीक है। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पढ़नी पड़ेगी। पहली आ जाती है आपकी मेलियस या मालियस, इसी को ही बोलते हैं हैमर बोन। दूसरी आ जाती है आपकी इनकस, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं एनविल बोन। थर्ड आ जाती है आपकी स्टेपिस, और इसी को ही बोलते हैं आपके स्टीरप, ठीक है। तो ये 3 तरह की बोन्स हैं आपके कान में, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। स्टीरप के बारे में या स्टेपीज के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट
एंड लाइटेस्ट, सबसे हल्की बोन है कौन सी, स्टेपीज या फिर स्टीरअप। क्लियर इतना। अब देखो ह्यूमन की जो अपर जॉ होती है, क्या होती है, अपर जॉ, जो आपका ऊपर वाला जबड़ा होता है इसका नाम होता है मैक्सिला। ह्यूमन का जो लोअर जॉ होता है, ठीक है, लोअर जॉ, उसका नाम होता है मैंडिबल। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब अगर बात करूँ आपकी जो ह्यूमन का स्कल होता है, मतलब ये ह्यूमन की जो पूरी खोपड़ी है, इसमें सिर्फ एक मैंडिबल ही होता है जो मूवेबल होता है। जब आप बात करते हो तो आपका मैंडिबल ही मूव कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे खोपड़ी में 29 हड्डियाँ हैं, कोई हड्डी मूव नहीं करती, सिर्फ एक हड्डी मूव करती है, दैट इज मैंडिबल। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है आपकी। अब बात करते हैं हम किसकी खोपड़ी की बात होगी हमारे। ठीक है, अब बात आती है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, किसकी बात आती है, वर्टिब्रल कॉलम की। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, बेसिकली जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी बोलते हो। ठीक है, अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट की रीढ़ की हड्डी में 26 बोन्स। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के 33 बोन्स। ठीक है, आ जाते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम दे रखा है मैंने इसका, देखो। अब जो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें कौन क्या क्या होता है, किस किस तरह की हड्डियाँ होती हैं। पहली आ जाती है आपकी सर्वाइकल बोन्स। सर्वाइकल, ये लिखो, लिख रखा है यहाँ पे, सर्वाइकल बोन्स। अगर हम बात करें एक बच्चे की तो बच्चे में ये 7 होती है। एडल्ट की बात करें एडल्ट में भी ये 7 होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी थोरेसिक। थोरेसिक कितनी होती है, चाइल्ड में 12 और एडल्ट में भी 12। फिर आ जाती है आपकी ल्यूम्बार। ठीक है, ल्यूम्बार एक चाइल्ड में 5 होती हैं और एडल्ट में भी 5 होती हैं। फिर आ जाती है आपकी सैक्रम। सैक्रम एक बच्चे में 5 होती है और एक एडल्ट में एक ही होती है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कॉकिक्स। फिर क्या आ जाता है आपका कॉकिक्स। जो आपका कॉकिक्स होता है वो आपका एक बच्चे में 4 होता है और एडल्ट में एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ लिख रखा है मैंने, सैक्रम कैसी होती है, फ्यूज्ड होती है। कॉकिक्स कैसी होती है, फ्यूज्ड होती है। फ्यूज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या है, सैक्रम है, ये आपकी क्या है, कॉकिक्स है। ये ना हिप की जो बोन है उसके साथ जुड़ी हुई है, उसमें धंसी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूज्ड है। ठीक है, बिकॉज ये हिप की जो आपकी बोन है उसमें धंसी हुई है। फ्यूज्ड का मतलब ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो कंप्लीट होगी। अगर आप एडल्ट की ये हड्डियाँ काउंट करो वर्टिब्रल कॉलम में तो टोटल आपकी 26 बोन्स होगी है इसमें। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन कौन सी है, ठीक है, क्या पूछा जाए, मान लो आपसे पूछा जाए वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन, तो आप कहोगे एटलस। और अगर आपसे पूछा जाए सेकंड बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम तो आपकी आ जाएगी एक्सिस। और अगर पूछा जाए कि लास्ट बोन कौन सी है तो वो आ जाएगी आपकी कॉकिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। अब आ जाते हैं हम अपने चेस्ट पे। देखो ध्यान से देखना, हम अभी एक्सियल पढ़ रहे थे हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सियल पढ़ रहे थे हम। और एक्सियल में हमने सबसे पहले स्कल पढ़ लिया, हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले पोर्शन पे, डेट इज चेस्ट वाले पोर्शन पे, जो हमारा रिब केज है। ठीक है, फिर हमारा एक्सियल स्केलेटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने चेस्ट वाले पोर्शन पे। चेक कर लेती हूँ मैंने इसकी कौन सी पिक्चर ले रखी है। ये देखो, आपकी जो ये हॉइड बोन है यहाँ पे दे भी रखी है, ये यहाँ पे होती है बेसिकली आपकी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका चेस्ट की पिक्चर ली थी यार मैंने, हाँ ये आ गई ये आपकी चेस्ट है। अब चेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो आपकी टोटल चेस्ट में अगर हम बोन्स की बात करें कि चेस्ट में बोन्स होती कितनी है, तो आपकी 25 बोन्स होती है चेस्ट में। ठीक है, उसके बाद चेस्ट की जो ये वाली बोन है जो आपको ये रेड कलर में दिख रही है, इसका नाम होता है स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है,
इस बोन को बोला जाता है टाई बोन, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट बोन या फिर चेस्ट बोन, ठीक है। अब जो ये आपकी रिब्स होती है ना, ये वाला पोर्शन है जो आपका, ये आपकी रिब्स है। ये टोटल 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर का मतलब क्या है, 12 और 12 24, मतलब टोटल कितनी होंगी ये, 24 होंगी। और अगर आपसे पेयर पूछा जाए कि रिब केज में कितने पेयर होते हैं, तो 12 पेयर होंगे, ठीक है। अब काउंट करो मेरे साथ एक एक करके, देखो, ये आ गई आपकी फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड, ये आ गई थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 बोन आपकी स्टर्नम से जुड़ रखी है, 1 से लेके 7 तक किससे जुड़ रखी है, स्टर्नम से। और बैक वाली साइड में ये वर्टिब्रल बोन से जुड़ी हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, आपकी ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं इनको ट्रू रिब्स, क्योंकि आगे ये किससे जुड़ रखी हैं, स्टर्नम से जुड़ रखी हैं, और पीछे ये किससे जुड़ रखी हैं, आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रखी हैं, ठीक है। अब एट्थ वाला देखो, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये एट्थ वाली किससे जुड़ी है, 7 से, और नाइन्थ वाले भी किससे जुड़ी है, 7 से, टेंथ वाले भी किससे जुड़ी है, 7 से। सेम चीज़ इस साइड है ना, मैं एक ही साइड मार्क कर रही हूँ। तो 8वीं, 9वीं और 10वीं, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इनको बोलते हैं आपकी फॉल्स रिब्स। अब फॉल्स रिब्स क्यों बोला इनको, क्योंकि ये पीछे जो आपका, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, पीछे जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइन है, उससे तो ये जुड़ रखी हैं तीनों की तीनों, पर आगे ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, ये 7th वाली आपकी रिब से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स बोलते हैं तीनों को। अब अगर आप देखो 11th और आगे आगे आप आगे आपकी 12, तो ये ना किसी से भी नहीं जुड़ी, 11th और 12th आपकी किसी से भी नहीं जुड़ी, इसलिए इनको बोलते हैं आपकी फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली पीछे तो आपकी जो ये वर्टिब्रल कॉलम है उससे जुड़ी हैं, पर आगे ना स्टर्नम से जुड़ी है ना किसी रिब से जुड़ी है, सिर्फ ये है यहाँ पे ख़त्म हो गई आगे बस, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, तो ऐसा मानना जा रहा है कि ये हवा में तैर रही होती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपका, आपको रिब केज, आपके रिब केज में क्या क्या आया, ये आपकी 12 पेयर्स मतलब 24 रिब्स आई, ठीक है, प्लस 1 स्टर्नम था आपका, ठीक है, और आपके 12 क्या थी, थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है, 12 क्या आ जाएंगे आपकी, थोरैसिक वर्टिब्रे आ जाएंगी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये वाली चीज़ क्लियर हुई ना आपको, जो मैंने बोला थोरैसिक वर्टिब्रे, मतलब बेसिकली जितना ये आपका पोर्शन है, यहाँ पे ये 12 आ जाती हैं, जितने में आपकी चेस्ट है ना, जितने में आपका रिब केज है, उतने में आपकी थोरैसिक वाली हड्डी आती है। अगर आप बैक साइड से देखो तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ऊपरी ऊपर 12, ठीक है, इस तरह से। तो जितने पोर्शन में आपकी चेस्ट है उतने में आपकी क्या आ जाती है, थोरैसिक वर्टिब्रे आ जाती है। क्लियर इतना। अब जो हमारा एक मिनट, जो हमारा एक्सियल था, ठीक है, वो क्लियर हो गया। एक्सियल में क्या क्या आया, हमने सबसे पहले एक्सियल में पढ़ा स्कल, फिर हमने एक्सियल में पढ़ा क्या, वर्टिब्रल कॉलम, फिर हमने एक्सियल में क्या पढ़ा, आपका जो चेस्ट है या फिर रिब केज है, ठीक है। यही 3 चीज़ें आती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटल में। अब हम मूव करेंगे किस पे, अपेंडिकुलर स्केलेटल में। अपेंडिकुलर स्केलेटल में आपकी ये बाजुएं भी आती हैं दोनों, और आपके लेग्स भी आएंगी, आपके बट वाली बोन्स भी आएंगी, ठीक है। अब चलो, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड हमारा आ गया कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटल, ठीक है। इसमें टोटल 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम फोर लिम्स के बारे में बात करेंगे। फोर लिम्स का मतलब बेसिकली जो आपकी बाजू वाली हड्डियां हैं, ठीक है। मैंने इसका डायग्राम ले रखा था, 1 मिनट दो बस मुझे।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या आगे 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 आगे, बस अब देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी आ जाती है अपर आर्म। अपर आर्म मतलब जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, ऑब्वियस ही बात है ना, आपकी अपर आर्म तो यही होगी। तो इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। कितनी हड्डी है इसमें? एक ही है। अपर वाले आर्म में देखो एक ही हड्डी है ना सीधी, बस। ये आ गया आपकी लोअर आर्म, एक हड्डी ये और एक हड्डी ये। आपकी लोअर आर्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। कौन सी आ गई आपकी? लोअर आर्म, सॉरी लोअर आर्म नहीं बोलेंगे हम इसे, फोर आर्म बोलेंगे। फोर आर्म कितनी हड्डियाँ? 2 हड्डियाँ। दोनों हड्डियों के नाम क्या है? एक का नाम है आपका रेडियस और दूसरे का नाम है आपका उल्ना, ठीक है। क्लियर इतना? अब हम बात करते हैं आपकी रिस्ट की, मतलब किसकी? आपकी कलाई की, मतलब जो आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, आपकी कलाई। रिस्ट, रिस्ट की हड्डियों को बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। किसकी हड्डियां हैं ये? रिस्ट की, आपकी कलाई की। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। टोटल कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम आपके पाम की, ठीक है, मतलब जो आपका मुट्ठी होती है बेसिकली उसकी, तो उनकी हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। कितनी होती है टोटल? 5 होती हैं, आप काउंट करके भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। बात करें अगर आपकी फिंगर्स की, तो फिंगर्स की हड्डियों को बोलते हैं फेरेंजेस, ठीक है। और टोटल कितनी होती हैं आपकी? 14 होती हैं। अब अगर आप इनको काउंट करो, सबसे पहले एक हड्डी थी, फिर आपकी 2 हड्डियाँ आई, फिर आपकी 8 हड्डियाँ आई, फिर 5 आई एंड देन 14 आई, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 30 हो जाएंगी। अब ये एक बाजू की काउंट करी हमने, 30 एक बाजू की, 30 दूसरी बाजू की, टोटल कितनी होगी आपकी? 60 बोन्स हो गई। किसमें? आपके 4 लिम्ब में, ठीक है, मतलब जो आपके ऊपर वाले अंग हैं उनमें, ठीक है। अब बात करें हम हिंड लिम्ब की, इसकी बात करें अगर हम हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब मतलब जो आपके नीचे वाले अंग हैं, मतलब जो आपके पैर वगैरह हैं, टांगे वगैरह हैं उनकी, ठीक है। ले तो रखा होगा आई थिंक मैंने उसका भी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम, डोंट वरी। यार ले नहीं रखा मैंने क्या उसका? आई थिंक लेना भूल गई मैं, है ना। चेक करती हूँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। नहीं लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, पर लेना तो पड़ेगा। ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, देखो ये हमारी थाई है, ठीक है, थाई है। थाई की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फीमर। कितनी हड्डी है थाई में आपके? एक ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी नी बोन, ठीक है। नी बोन, ये वाली आपकी नी बोन है, ठीक है। नी बोन की मतलब जो नी की बोन है उसको बोलते हैं पटेला। पटेला टोटल कितनी होती है? 1 ही दिख रही है आपको। उसके बाद जो आपका ये लोअर लेग है, एक हड्डी ये, दूसरी हड्डी ये, कितनी हड्डी होगी? तो टोटल 2 होगी, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? एक का नाम होता है टीबिया, क्या होता है? टीबिया। और दूसरे का नाम होता है आपका फीबुला। कितनी होगी हड्डी होगी टोटल? 2 होगी, ठीक है। अब बात करें अगर हम आपकी एंकल की, इस जॉइंट की, ठीक है, तो एंकल की हड्डी को बोलते हैं टार्सल। टार्सल टोटल कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पाँव की इस वाले पोर्शन की हड्डी की बात करें अगर हम, इसको बोलते हैं सोल। जो आपकी सोल की हड्डियाँ हैं, क्या बोलते हैं सोल की हड्डी को? मेटा टार्सल। मेटाटार्सल टोटल कितनी होती है? 5। और जो ये आपके आगे वाला पोर्शन है, मतलब जो आपका पंजा है, ठीक है, आपके जो टोज हैं इनको भी क्या बोलते हैं? फेलेंजेस बोलते हैं। और टोटल कितने होते हैं? 14। अगर आप टोटल काउंट करना चाहो तो एक यहाँ होगी थी, एक यहाँ, 2 यहाँ, फिर 7 यहाँ, उसके बाद 5 यहाँ पे एंड देन 14 यहाँ पे। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 30। ये हमने एक लेग की काउंट करी, दूसरे की भी करेंगे तो 30, टोटल होगी 60। 60 ही आपकी बाजुओं में होती है, 60 ही आपकी पाँव में होती है, टोटल 120 होगी। और हमने टोटल 126 पढ़ी है, मतलब हमारी सिर्फ 3 हड्डियाँ, सॉरी 6 हड्डियाँ पढ़नी रह गई है अब, ठीक है। अब आ जाओ आप अपनी शोल्डर वाली हड्डी की, उसका तो मैंने ले रखा था, एक सेकेंड, अपने शोल्डर वाली हड्डी पे आ जाते हैं। हाँ इसी में ही है, देखो, जिसको बोलते हो आप ब्यूटी बोन भी बोला जाता है इसको। देखो
आपके शोल्डर में पेक्टोरल आपके शोल्डर में क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डर दो होते हैं दोनों साइड पे, मतलब दो इस साइड, ये दिख रहा होगा आपको पूरा, और दो दूसरी साइड। तो टोटल कितने हो गए पेक्टोरल गर्डल, 4 हो गए। बेसिकली जो आपका ये वाला पोर्शन है, टोटल कितने हो गए, 4, दो इस साइड हो गए और दो उस साइड हो गए। अब जो आपका पेक्टोरल गर्डल है उसमें दो तरह की हड्डियां होती है, एक सामने देखो क्लेविकल और दूसरी स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है। जो आपका क्लेविकल होता है ना, ये हम जो हमारे नेक के पास दिखती है ये, ठीक है, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर होगी वो भी चीज़ आपकी। पेक्टोरल गर्डल, इस पूरे को बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियाँ, एक आ जाएगी आपकी क्लेविकल, एक आ जाएगी आपकी स्कैपुला, ठीक है। दो दो एक साइड, दो दूसरे साइड, टोटल होगी आपकी 4। अब आ जाते हैं अपनी हिप पे, ठीक है। हिप 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 कहाँ थे हम, इसी में देख लेंगे या कहीं और भी ले रखे हैं मैंने अलग से, रुको चेक कर लेती हूँ एक बार। अलग से तो नहीं ले रखे, इसी में पढ़ना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं इसी में। आ जाए यार कोई तो ढंग का, इसी में पढ़ लेते हैं। देखो बेसिकली आपके हिप में भी क्या होता है, पैल्विक गर्डल ही होता है, बट इसमें एक इस साइड होता है और एक इस साइड, दो हो गए मतलब। और शोल्डर में कितने थे, 4 थे, इसमें कितने हैं, 2। पैल्विक गर्डल कितने हैं, 2। किसकी बात कर रहे हैं हम, हिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक इस साइड ये और एक इस साइड ये। अब जो आपका पेल्विक गर्डल होता है ना, ये बेसिकली 3 इसमें मेजर हड्डियां होती हैं जो हम काउंट करते हैं, ठीक है। पहली आती है इसमें आपकी इलियम, दूसरी आ जाती है इसमें इशियम, और तीसरी आ जाती है इसमें प्यूबिस। ये मिलके एक पेल्विक गर्डल बनाती है और ये वाला पेल्विक गर्डल बनाती है, ठीक है। मतलब ये तीनों हड्डियां यहाँ पे भी मौजूद होंगी, ये तीनों हड्डियां यहाँ पे भी मौजूद होंगी, ठीक है। अगर आप बोलो कि ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी फीमर की, ठीक है। और अगर आप बोलो कि सबसे सॉफ्टेस्ट बोन कौन सी है, ठीक है, या फिर वीकेस्ट बोन कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी क्लैविकल, जो कि हमने क्या पढ़ी, ब्यूटी बोन भी है, ठीक है। अब जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी के इसकी बात करें, हम जॉइंट्स की बात करें, ये तो पिक्चर बहुत ही गंदी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझते हैं। देखो अगर आप बोलो कि जो आपके बॉल एंड आपके सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो हम बोलेंगे कि यार हमारे शोल्डर एंड हमारे हिप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। देन कम्स टू पिवट जॉइंट्स, तो आपके पिवट जॉइंट्स कहाँ होते हैं, आपकी नेक में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स आपकी एंकल, एल्बो, मतलब आपकी जो एड़ी है और आपकी कोहनी है और आपकी जो नी है, ठीक है, घुटना है, उसमें होते हैं। देन कम्स टू ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ होते हैं, आपकी रिस्ट में एंड आपकी एंकल्स में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अगर बोला जाए शोल्डर एंड हिप में कौन से जॉइंट्स होते हैं, तो आ जाएंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। उसके बाद नेक में कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट या फिर पिवॉट जॉइंट, एंड एंकल, एल्बो और नी में हिंज जॉइंट, रिस्ट एंड एंकल में आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।